महाभारत यह हिंदू धर्म का ऐतिहासिक व पौराणिक महाकाव्य ग्रंथ है जो कि सच्ची आधारित घटी घटनाओं पर है। हिंदुओं के इस पौराणिक काव्य ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेद व्यास द्वारा संपूर्ण सार के साथ रचित यह महाकाव्य हिंदू धर्म में एक ऐतिहासिक व दार्शनिक रूप से पूजनीय भी है। लेकिन सच्ची घटनाओं पर आधारित लिखे गए इस महाकाव्य को आज भी कई लोग काल्पनिक मानते हैं। लेकिन महाभारत सच है या झूठ, यह उलझन आज भी लोगों के बीच में बनी रहती है। लेकिन आज हम कुछ वैज्ञानिक व पौराणिक सबूतों के आधार पर यह साबित कर देंगे कि महाभारत एक सच्ची घटित घटना है। साथ ही आपको यह जानकारी सुनकर अपने भारतीय होने पर गर्व हो रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। कुरुक्षेत्र, यह नाम तो आपने सुना ही होगा, जहां पर महाभारत में वर्णन किया गया युद्ध हुआ था, जो कि आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। और दिल दहला देने वाले इस घमासान युद्ध के दौरान बहे गए खून के कारण कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल हो गई थी। लेकिन पुरातात्विक वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च करने पर वहां की मिट्टी लाल तो पाई ही गई, साथ में जमीन में गड़े कुछ भाले व तलवार भी पाए गए, जिनका निरीक्षण करने पर पता चला कि यह लगभग 2800 ईस्वी के दौर के हैं, जो कि लगभग महाभारत के समय काल के ही बने हुए हैं। अर्जुन का चक्रव्यूह, आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के हिमापुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा हुआ राजनोन गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के लिए रुके थे और इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त कर उसे पत्थर पर उकेरा था, जो कि आज भी वहीं पर है। अगर इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखें तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता कोई पता नहीं कर सकता। इस जिले को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है, जो कि आज भी मौजूद है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र नाम का अस्त्र कितना ज्यादा शक्तिशाली था, इसका जीता जागता प्रमाण हमारे आज के न्यूक्लियर वेपन्स है। धर्म और शांति के लिए ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित यह शक्तिशाली अस्त्र कहा जाता है महाभारत काल के दौरान हर किसी के पास नहीं रहता था, जो कि केवल द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, कृष्ण, कर्ण, अर्जुन के पास ही हुआ करता था। और एक बार इसे अगर किसी ने चला दिया तो फिर इस ब्रह्मास्त्र को दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे छोड़ता था वही इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था। माना जाता है कि यह अचूक व विध्वंसक अस्त्र पूरी दुनिया को खत्म करने की क्षमता रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपनहेमर नामक एक वैज्ञानिक को परमाणु बम बनाने के लिए दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जे रॉबर्ट ने हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों से ब्रह्मास्त्र से प्रेरित होकर न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु बम बनाने की प्रेरणा मिली। और कुछ वर्षों के कड़ी मेहनत के बाद जब इस परमाणु बम का सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया तो धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र को बताया गया था। और इस धमाके के बाद अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह के अस्त्र का इस्तेमाल महाभारत में किया गया था। और विदेशी वैज्ञानिक अब खुद मानते हैं कि महाभारत हुआ था, लेकिन हमारे देश के कुछ धार्मिक विरोधी लोग ही हमारे इस महान ग्रंथ के इतिहास व धर्म युद्ध को कहानी मात्र मानते हैं। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, लेकिन महाभारत में प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार यह नगरी जलमग्न हो गई थी, यानी कि पूरा का पूरा ही नगर पानी में समा गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके प्रमाण से पता चलता है कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। तो क्या लगता है आपको, यह वही द्वारका नगरी है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में जब पांडवों ने अपने ही रिश्तेदारों का खून बहाया तो भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। और श्री कृष्ण के कहने पर ही पांडवों ने भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। और काशी में पहुंचते ही जब भगवान शिव ने पांडवों को आते देखा तो वो वहां से विलुप्त हो एक अन्य स्थान पर पहुंच गए और आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। लेकिन शिवजी का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए और शिवजी ने जब पांडवों को आते देखा तो उनके आने से पहले वह भैंस का रूप धारण कर भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। और पांडवों ने शिवजी को पहचान तो लिया, लेकिन शिवजी भैंस के रूप में ही भूमि में समाने लगे। तो इसी समय भीम ने अपनी ताकत के बलपूर्वक शिवजी को गर्दन से पकड़कर भूमि में समाने से रोक लिया। तब भगवान शिव को अपने असल रूप में आना ही पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को समाधान दे दिया। लेकिन इस दौरान महादेव का सिर तो बाहर ही था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। और जिस जगह इनका देह पहुंचा उस जगह को आज केदारनाथ के नाम से जाना जाता है।
और जिस जगह इनका सिर था उस जगह को आज पशुपतिनाथ के रूप में जाना जाता है। ये दोनों मंदिर आज भी वहीं मौजूद है और अगर मंदिर मौजूद है तो इसका मतलब महाभारत भी हुआ था। लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है क्योंकि कौरवों ने पांडवों के लिए यह लाक्षागृह बनवाया था जिसमें कौरवों ने पांडवों को जलाकर भस्म करने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन पांडव किसी तरह एक सुरंग के माध्यम से वहां से निकल गए थे और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बरवा नाम के स्थान पर यह सुरंग आज भी मौजूद है। महारथी कर्ण का अंग राज्य। कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण, जिन्हें अंग देश का राजा कहा जाता था, जो कि कर्ण को अपने मित्र दुर्योधन के द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। उस समय के अंग देश को आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों का वर्णन कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और बघेलपुर नाम से जाने जाते हैं। इन स्थानों में कितनी सच्चाई है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनका स्थान पहले जहाँ था आज भी वही है और ना ही इन्हें चाह कर भी कोई बदला जा सका। श्रीमद् भगवद गीता। अगर आपने भगवद गीता पढ़ी है तो यह बात तो आप समझते ही होंगे कि भगवद गीता के वचन कोई साधारण व्यक्ति नहीं लिख सकता है और यह बात तो सभी जानते हैं कि भगवद गीता के वचन श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के वक्त सुनाए थे और आखिर अर्जुन थे तो पांडव ही और अगर पांडव थे तो महाभारत भी हुआ था। दोस्तों, आखिरकार वैज्ञानिक खुद भी मानते हैं कि महाभारत हुआ था, लेकिन हमारे ही देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस इतिहास के धर्म ग्रंथ को महज बस एक कहानी मात्र ही मानते हैं। लेकिन जो भी इस बात से अभी तक वाकिफ नहीं हुआ है कि महाभारत सच में हुआ था, उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें और वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।